नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें ज़्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के थे। सरकार ने इस मामले के कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर बैन भी लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मामले में पहले गिरफ्तारी भी हो चुकी है। छिंदवाड़ा के प्रसिया के डॉक्टर परवीन सोनी ने को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि इथेनॉल मिश्रण से चीनी मिलों में बैलेंस शीट में बदलाव ला दिया है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के चीन सहकारी क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उन किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने राज्य में हाल ही में भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है। दरों में हाल ही में किए गए भारी बदलाव के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक याचिका पर अदालत का निर्णय सुनाया कि जीएसटी के दरों में जब कम की जाती है तो उपभोक्ताओं को कीमतों में प्रत्यक्ष गिरावट देखनी चाहिए, न कि उपभोक्ताओं को सूक्ष्म बदलाव करके ठगा जाना चाहिए। अदालत ने यह फैसला मार्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। बिहार के युवा क्रिकेटरों के लिए बड़ी सौगात आई है। भारत के लिए खेलने का उनका सपना अब आसानी से पूरा होगा। राजगीर में बन रहा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेस इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार हो चुका है। जल्द ही यहां क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाएगा। रविवार 5 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मैदान का उद्घाटन भी किया है। 5 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बिहार के सभी जिले स्तर के बूथ लेवल अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार ने विशेष गहन सुधार एसआईआर के दौरान बीएलओ के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एसआईआर में 90,000 से अधिक बीएलओ ने हिस्सा लिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सहज बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कई नए सुधार की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सियासी हलचल तेज है। चुनाव आयोग बिहार के दौरे पर है और कभी भी चुनावी घोषणा हो सकती है। हालांकि अब तक एनडीए और महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा के लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि आरजेडी ने 50 सीटों पर उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। साथ ही उन उम्मीदवारों को क्षेत्र में प्रचार प्रसार की इजाजत भी दे दी है। हरियाणा पुलिस ने महिलाओं और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में सेफ्टी आइलैंड स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम से 70 स्थानों पर वीडियो कैमरा और एसओएस पॉइंट स्थापित किया जाएगा। वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा भी देंगे। शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। यह कदम महिला सुरक्षा को मजबूती करेगा और सार्वजनिक सूचना पर शासन पाने में मदद करेगा। एशिया कप 2025 में पुरुष टीम ने ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय महिला टीम में मोर्चा संभाल लिया है। कोलंबो में खेला जा रहा महिला वनडे वर्ल्ड कप के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमों के आमने सामने हैं। मैच से पहले टॉस के दौरान ये वाकया हुआ कि जिससे पूरा क्रिकेट जगह ध्यान खींच लिया है। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सेना का भारत के पाकिस्तान के नक्शे से मिटाने वाला बयान पर पहली प्रतिक्रिया सामने आया। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि अगर दोनों देश के बीच भविष्य में कोई युद्ध हुआ तो वह बहुत विनाशकारी होगा। पाकिस्तान सेना ने कहा कि पाकिस्तान के सेना सूत्र हर इलाके में लड़ाई करने के लिए सक्षम है। तो वहीं भारतीय सेना ने कहा कि भारत पहले ही एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध कर पाकिस्तान को हराकर हर बार जीत हासिल की है। हमास और इजराइल के लंबे समय से जारी हिंसा और तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति बहाली के लिए बड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि इस बात का सराहना करते हैं कि इजराइल ने बंधकों को रिहाई और शांति समझौते का मौका देने का अपनी सैन्य कार्रवाई स्थगित कर दी है। साथ ही उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि चरमपंथी समूह हमास जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह अवसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।